दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ संत रामपाल महाराज जी किसी से एक वाक़े से जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे इनके कुछ विचार जो हमारे दर्शकों के प्रश्न है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैयदीन दास है। मैं छतरपुर एमपी से हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गीतदास जी महाराज जी का बोध दिवस चल रहा है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए और जो मतलब कि पूरे विश्व के लिए क्या क्या सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई हैं? सर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अद्वितीय विशाल भंडारा, ठीक है, वो भी शुद्ध घी का, देसी घी का चलता है। और दूसरी बार रक्तदान शिविर हो गया, नेत्र शिविर भी हो गया, ठीक है, दंत चिकित्सालय भी हो गया, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी हो गई। जहाँ पे यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी उसको बोलते हैं जो हमारे यहाँ पे जितने भी सदग्रंथ होते हैं सभी प्रकार के, सभी धर्मों के, उनको यहाँ पे लाके रखा जाता है। जो हमारे यहाँ पे आत्माएं आती हैं, जगत आत्मा जो भी भाई हैं हमारे, वो आते हैं, उनको देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको ऐसा प्रमाण देखना ही है, तो वहाँ पे आके आराम से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज बोलना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में आजकल चल रहा है, सबसे जगत भाइयों में जो चल रहा है, वो चल रहा है क्या, कुरीतियाँ चल रही हैं सबसे ज़्यादा विवाह को लेके, दहेज को लेके, ठीक है। आजकल लड़की को देखो, कम से कम किसी भी बाप की 4 लड़कियां हैं। आज दहेज इतना राक्षस है, दहेज रूपी इतना बड़ा राक्षस हो गया कि एक लड़की की शादी करना बहुत बड़ी मुश्किल पड़ रही है। उनकी ज़िंदगी गुजारते हैं वो, फिर भी अपनी लड़की को कभी भी मतलब ऐसा जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की एक कलेजा होता है, कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन हर बार सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, लेकिन उसकी जितनी हैसियत होती है, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा उतना पाँव फैलाते हैं बंदे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो शादियाँ होती हैं वो दहेज मुक्त कराई जाती हैं। और मैं इसके बारे में एक वाणी बोलना चाहूँगा। कहते ना जो हमारे जगत में एक थोड़ा सा गीत में बोलते हैं, उसकी पंक्तियाँ कुछ बोलना चाहूँगा। कहते ना कि बहना सुन में, एक भाई बोलता है जिसकी शादी होगी, उसकी बहन की शादी हो, तो क्या वो बोलता है कि बहना सुन में रोजा उताने और मोटरसाइकिल तो बाप से जाने और चाहे बाप धरे गए गाने, ठीक है। ऐसी जग में कुकर्मी है शेष। तो लड़की क्या बोलते, कुगा में चाय ठेल दियो, बा बोल दइयो ना देश विदेश, कुगा में चाय ठेल दियो, ठीक है। और एक और कहना चाहूँगा कि शादी का धंधा अपनावे, ऐसे घर हम कभू न जावे, इसे तो कुंवारी मर जाए, माता होतन मई न काहे पेट। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल जो दहेज रूपी राक्षस बना हुआ है वो इतना बड़ा बन गया है, क्योंकि लड़कियों की शादी करने के लिए पहले से एक पिता को इतना सोचना पड़ता है, इतनी समस्याएं, इतनी मेहनत करना पड़ता है कि कहीं मेरी लड़की को किसी भी प्रकार से कोई ताना ना मिले और ना ही मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा सुनने को मिले कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। इसी दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करने, जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्रयास किया है, आज वो सबसे बड़ा धन यही मानते हैं कि लड़का लड़की का जो संबंध बन के आता है वो परमात्मा ही बनाता है। क्योंकि कहते ना कि जन्म विवाह मायनगत सोई और जहाँ भी लिखी वहीं पे होई, वो तो जो कर्म में विधाता लिख देता है वहीं से फिक्स हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे फेरे पड़ते हैं, ना कि कोई दहेज से कुछ नहीं होता है। भगत जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा दहेज रूपी राक्षस है वो हमारे रामपाल जी महाराज जी उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई किसी का इस जन्म में खा लेता है तो आगे वो दामाद बन के लेता है, साथ में लड़की भी ले जाता है और दहेज भी ले जाता है। और फिर उस पर मतलब कहते हैं ना कि जो एक जैसे लड़की वाले होते हैं वो हमेशा उससे नीचे ही रहते हैं। तो ऐसा एक हमारे यहाँ पे समाज की कुरीतियाँ बनी हुई हैं, इसीलिए ये बोलते हैं कि ये सब देखो, दान दहेज जो कुछ भी है वो यहीं का है। 4 दिन का मेला है, यहीं पे जो कुछ है मतलब जैसे आया था वैसे ही जाएगा। जो कुछ यहाँ पे है और नहीं है, जो लिया है दिया है वो सब यहीं पे रखा रह जाएगा। जैसा जाएगा मुट्ठी बांध के आया था मुट्ठी खोल के जाएगा, ना तो कोई दहेज साथ में जाता है और ना कुछ है। तो इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ना तो किसी से दहेज लेना है, ना अपना किसी को मतलब भार चढ़ाना है, और ना ही किसी को मतलब अपना भार उसको देना है, सौंपना है कि किसी प्रकार से अपना अगले जन्म में, कहते हैं ना कि पुण्य जन्म से ये सब कुछ होता है, जिसका जितना लेन देन होता है उसी प्रकार से चलता है। इसलिए हमारे रामपाल जी महाराज जी इस दहेज रूपी राक्षस को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं।